कोई चीज पहले से ही गुड है और गॉड ने आइडेंटिफाई करा एज अ गुड, तो इससे ये साबित हो गया कि जो मोरालिटी का स्टैंडर्ड है वो गॉड से एक्सटर्नल एग्जिस्ट करता है। बट दिमाग की इसका तीसरा तरीका भी है। वो तीसरा वे क्या है? वो तीसरा वे ये है कि ये गॉड के नेचर में ही है, यानी कि गॉड कमांड्स व्हाट इज गुड बिकॉज़ ही इज गुड। अब तुम लोग पूछोगे कि ये तुम्हें कैसे पता? ये हमें इसलिए पता है क्योंकि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे, उसमें से एक है कि वो ऑल गुड है। अब तुम्हारा आर्गुमेंट ये होगा कि भाई हम कैसे मान लें कि जो तुम एट्रीब्यूट्स बता रहे हो या तुम्हारे अल्लाह ने जो एट्रीब्यूट्स बताए हम वो मान ले? तो भाई इसमें मानने की कोई बात नहीं है, ये लॉजिकल नेसेसिटी है। कैसे? अगर अल्लाह ऑल पावरफुल है उसकी एक लॉजिकल नेसेसिटी है। क्यों? अगर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, कोई क्रिएशन एग्जिस्ट करती है, तो बिना पावर के ऐसी क्रिएशन बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए जिसने इस क्रिएशन को बनाया है वो ऑल पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, पहला। और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई जो इतने कॉम्प्लेक्स और प्रिसिशन जो लॉज हैं वो बिना नॉलेज के बन ही नहीं सकते। जैसे कि ग्रेविटी हो गई, डीएनए हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई, इन सबको बिना नॉलेज के बनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए जिसने इसको बनाया होगा वो ऑल नॉलेजेबल होना चाहिए एंड ऑल वाइज होना चाहिए। ये सब एट्रीब्यूट्स लॉजिकल नेसेसिटी से आते हैं, मेरे या तेरे बोलने से नहीं। अल्लाह ऑल जस्ट भी है इसलिए वो जस्टिस भी प्रॉपर देगा। अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल भी है और रहमान, और जो अर्रहमान होगा वो ऑल गुड क्यों नहीं हो सकता? इसलिए गॉड के नेचर में ही है गुड। तुम गुड को गॉड से अलग नहीं कर सकते। वो ना गॉड से एक्सटर्नल है और ना गॉड का कोई इंटरनल विल है कि हाँ गॉड है जो बोलते हो सही, वो गॉड के साथ ही एग्जिस्ट करता है, गॉड के नेचर में ही है। तो यूट्रिफिक डायलेमा इतना बकवास चीज है जो कि सिर्फ दो तरीके से सोचता है, तीसरे तरीके पे आज तक गया नहीं। अब आपने इसको रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में कई सारी प्रॉब्लम्स कर दी। पहली बात, आपने बोला कि गॉड के नेचर में ही है गुड, इससे आपने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। वाई? बिकॉज चलो आपने कह दिया कि गॉड का नेचर है गुड होना, बट फिर आपने ये तो डिफाइन ही नहीं है कि गुड होता क्या है। तो मतलब कल को अगर गॉड के नेचर में ये हो कि रेप किया जाए तो क्या वो गुड हो जाएगा? बिकॉज वेल वो तो गॉड का नेचर है और गॉड का नेचर गुड है। तो अगर कल को गॉड के नेचर में रेप करना जायज़ हो या फिर कल को गॉड के नेचर में मर्डर करना जायज़ हो तो क्या वो गुड हो जाएगा? नहीं। और यहाँ से फिर एक सर्कुलैरिटी आ जाती है। गुड क्या है? गॉड का नेचर, और गॉड का नेचर क्या है? गुड। इससे कुछ सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा है, इससे बस सर्कुलैरिटी बढ़ रही है। ओके। और तीसरी बात, अब आपने कह दिया कि गॉड जो है उसका ऑल गुड होना या फिर ऑल मर्सीफुल ये सब होना नेसेसरी है, लेकिन आपने पूरी वीडियो में भी कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। आप बस ये कहते रह गए कि लॉजिकली देखा जाए तो इट्स नेसेसरी, अगर गॉड ऑल पावरफुल है तो वो ऑल नोइंग भी हो और गुड ऑल गुड भी हो। ओके, देयर इज नो लॉजिकल नेसेसिटी। ऐसा भी हो सकता है कि जो गॉड है जो हम मानते हैं वो एक्चुअल अलग गॉड हो और हम जो कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ गुड एंड इवल देते हैं गॉड उसमें मानता ही ना हो। क्या पता जो एक्चुअल में गॉड एग्जिस्ट करते हो वो मानते हो कि रेप करना सही है। क्या पता एक ऐसा इवल गॉड हो जिसके हिसाब से सफरिंग इज अ गुड थिंग। सो तब आप क्या करोगे?